हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है पुष्कर और आप देख रहे हैं कोड पुष्कर। तो आज की इस वीडियो में मैं सी प्लस प्लस के अंदर ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ऑपरेटर्स के वैसे तो कई तरीके के ऑपरेटर्स होते हैं, पर मैं इसमें अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को ही कवर कर रहा हूँ। ठीक है, तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को बारे में पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले ऑपरेटर्स जान लेते हैं कि होते क्या हैं। ठीक है, in C++, an operator is a symbol that tells the compiler to perform specific mathematical, logical और relational operations। मतलब कि इन C++ में ऑपरेटर एक तरीके का सिंबल होते हैं। ठीक है, और ये हर तरीके के ऑपरेटर के अलग सिंबल्स होते हैं। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ऐसे सिंबल्स आ जाएंगे, और रिलेशन ऑपरेटर्स में इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इस तरीके के आ जाएंगे। ठीक है, तो ये किन्हीं दो ऑपरेंड्स के बीच में, मतलब किन्हीं दो वेरिएबल्स के बीच में कंपैरिजन या फिर कोई मैथमेटिकल टास्क करवाना हो तो उसे करवाने की अनुमति देता है कंपाइलर को। ठीक है, ऑपरेटर्स। ठीक है, तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, तो इसमें तो प्लस माइनस के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है, कि प्लस माइनस का हम कैसे यूज़ करेंगे कोडिंग के अंदर। ठीक है, तो अब देख लेते हैं। मतलब ये तो बता दिया। इन C++ एंड ऑपरेटर्स इज अ सिंबल दैट टेल्स द कंपाइलर टू परफॉर्म स्पेसिफिक मैथमेटिकल, लॉजिकल और रिलेशनल ऑपरेशंस। ठीक है, मतलब कि ये कंपाइलर को बताता है कि किस तरीके का हमें टास्क करना है। ओके, किसी सिंबल के द्वारा। वो सिंबल कुछ भी हो सकता है। अगर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का यूज़ करेंगे तो वो सिंबल मल्टीप्लाई हो सकता है, मॉड्यूलस हो सकता है, डिवाइड, प्लस, माइनस। ठीक है, इस तरीके का। रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ करेंगे तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू या फिर लेस देन इक्वल टू हो सकता है। लॉजिकल का कुछ और होगा। बिटवाइज ऑपरेटर भी होते हैं, उनका भी कुछ अलग ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, तो दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू सेवरल टाइप्स, जैसे कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर्स। ठीक है, सबके अलग अलग फंक्शंस होते हैं, सबके अलग अलग सिंबल्स होते हैं। तो इसमें मैं अर्थमेटिक ऑपरेटर को ही कवर करने वाला हूँ। ठीक है, तो अब अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में पढ़ लेते हैं। पर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स परफॉर्म बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, मॉड्यूलस। मतलब कि ये कुछ मैथमेटिकल टास्क परफॉर्म करते हैं। ठीक है, किन्हीं दो ऑपरेंड्स के बीच में। ठीक है, अब इसके बाद अर्थमेटिक ऑपरेटर भी दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। इसे भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक यूनरी ऑपरेटर और बाइनरी ऑपरेटर। ठीक है, यूनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं? हाँ, यूनरी ऑपरेटर्स, दिस ऑपरेटर्स ऑपरेट वर्क विद अ सिंगल ऑपरेंड्स। मतलब कि ये उस तरीके के ऑपरेटर्स होते हैं जो कि एक सिंगल ऑपरेंड, मतलब कि किसी एक वेरिएबल के साथ ही मिलके कोई टास्क परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो यूनरी ऑपरेटर्स वैसे हम इसे कह सकते हैं कि मैं समझाता हूँ। यूनरी ऑपरेटर्स जैसे एक यूनरी ऑपरेटर्स। ठीक है, तो एक होता है हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट। ठीक है, जिसको हम प्लस प्लस आई इससे डिनोट करते हैं। आई एक वेरिएबल है। आई ज़रूरी नहीं है कि आई हो, बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है। ठीक है, और इसी तरीके से एक होता है प्री इंक्रीमेंट। ठीक है, प्री इंक्रीमेंट, इसको हम प्लस प्लस आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आई भी यहाँ पे एक वेरिएबल है, मतलब कि एक ऑपरेंड है। तो इसी का यही कहने का मतलब है कि यूनरी ऑपरेटर में हम वर्क करते हैं किसी सिंगल ऑपरेंड के साथ। ठीक है, ये यूनरी ऑपरेटर का अर्थमेटिक ऑपरेटर का ही पार्ट है। तो इसका डिफरेंस क्या है यूनरी और मतलब पोस्ट इंक्रीमेंट में और प्री इंक्रीमेंट में? पोस्ट इंक्रीमेंट देखें तो ये कुछ इस तरीके से इसे हम डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है, डिक्लेयर करते हैं मतलब। तो इसमें हम देख सकते हैं वेरिएबल पहले आ रहा है, तो हम इसमें वेरिएबल जो भी है हमारा उसको यूज़ कर लेते हैं पहले, और फिर उसके बाद इस फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। इसका मतलब है इंक्रीमेंट, मतलब कि जो भी हम वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर है उसको हम 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे। मतलब कि अगर आई की वैल्यू 5 है तो पहले तो वो 5 वैल्यू हम यूज़ कर लेंगे। ठीक है, जो भी यूज़ करना है उसे प्रिंट करवाना है, कुछ भी करवाना है किसी फंक्शन के अंदर एक्सेस करना, हम किसी फंक्शन के अंदर, या फिर 5 का एडिशन प्लस कुछ भी कर रहे हैं। ठीक है,
तो हम पहले आई को यूज़ कर लेंगे और फिर उसके बाद अपना इस ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। मतलब कि फिर उसके बाद आई की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगी, मतलब 6 हो जाएगी। आई की वैल्यू अभी क्या थी 5, ठीक है। ये एग्जांपल लिया है एक। इसी तरीके से इसी का जस्ट अपोजिट है अपना प्री इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट को कैसे डिनोट करेंगे, प्लस प्लस आई। मतलब इसमें पहले प्लस प्लस आ रहा है तो पहले हम आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देंगे, फिर उसके बाद उसे जो भी यूज़ करना होगा जहाँ भी, तो फिर उसे यूज़ करेंगे। तो सपोज़ करो पहले हमारे आई की वैल्यू हमने 5 इनिशियलाइज़ कर दिया शुरू में, ठीक है। तो जब वो इसको रीड करेगा प्री इंक्रीमेंट को कंपाइलर, तो पहले बढ़ा देगा एक वैल्यू 5 की, आई की सॉरी, ठीक है। तो आई की वैल्यू 5 थी तो अब 6 हो जाएगी। फिर हम 6 होने के बाद उसे हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये डिफरेंस है। और इसी तरीके से जैसे प्री इंक्रीमेंट होता है, पोस्ट इंक्रीमेंट होता है, सिमिलरली इसी तरीके से अपना डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स भी होते हैं, ठीक है। डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स भी 2 तरीके के होते हैं, प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट, सॉरी, प्री डिक्रीमेंट हो गया और पोस्ट डिक्रीमेंट हो गया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे यही बताया, यूनरी ऑपरेटर, दिस ऑपरेटर्स ऑपरेट और वर्क विद अ सिंगल ऑपरेंड, फॉर एग्जांपल इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ठीक है। आई प्लस प्लस का मतलब बता दिया। पोस्ट इंक्रीमेंट होता है ये, इट यूज्ड टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल, ठीक, बाय 1, ठीक है। मतलब ये यूज़ होता है वेरिएबल की वैल्यू मतलब कि इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ होता है 1 से, ठीक है। बट इट रिटर्न्स द वेरिएबल्स ओरिजिनल वैल्यू बिफोर द इंक्रीमेंट, ठीक है। आप जहाँ भी इसे प्रिंट करवाओगे, किसी भी फंक्शन में यूज़ कराओगे, तो पहले ये यूज़ हो जाएगा, फिर उसके बाद इंटरनली इसकी वैल्यू एक से इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब ये है। अब प्री इंक्रीमेंट पे आते हैं। प्री इंक्रीमेंट इज़ एन ऑपरेशन दैट इंक्रीज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। पहले ये वेरिएबल की वैल्यू बढ़ा देता है 1 से बिफोर इट्स यूज़ इन एन एक्सप्रेशन। मतलब किसी भी एक्सप्रेशन में यूज़ करने से पहले इसकी वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी, फिर उसके बाद ही कुछ यूज़ होगा। सिमिलरली अपना प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट होता है और उसी तरह प्री डिक्रीमेंट होता है, ठीक है। बस फ़र्क इतना है, देखो फंक्शन परफॉर्मेंस दोनों की सेम ही है। मतलब जो काम ये करता है पोस्ट इंक्रीमेंट, वही काम पोस्ट डिक्रीमेंट ही करेगा। बस फ़र्क ये है कि ए प्लस का साइन है तो यहाँ पे हम अपने वेरिएबल की वैल्यू 1 से इंक्रीज़ हो जाएगी, और यहाँ पे माइनस का साइन है तो वेरिएबल की वैल्यू 1 से कम हो जाएगी, घट जाएगी, ठीक है। ओके, और ऐसे ही इसमें। अब बाइनरी पे आते हैं। बाइनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ठीक है। बाइनरी ऑपरेटर्स भी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का ही एक दूसरा पार्ट है, ठीक है। तो बाइनरी ऑपरेटर्स, दिस ऑपरेटर्स ऑपरेट और वर्क विद 2 ऑपरेंड्स। मतलब कि ये ऑपरेटर्स काम करते हैं 2 ऑपरेंड्स के साथ, मतलब कि नहीं 2 वेरिएबल्स के साथ। फॉर एग्जांपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो अब इनके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, ईजी है ये बहुत, ठीक है। एडिशन मतलब ऐड ऑफ 2 ऑपरेंड्स। एडिशन का सिंबल ये है, ऐड करेंगे हम किसी 2 वेरिएबल्स को। हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिए हैं, ठीक है। एग्जांपल लिए हैं, पहले हमने 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए हैं ए और बी, जिनके अंदर ए के अंदर मैंने 3 को असाइन कर दिया, बी के अंदर 6 को असाइन कर दिया, ठीक है। 6 से असाइन कर दिया बी को। अब मैंने एक वेरिएबल और डिक्लेयर करा सी, जिसमें मैंने ए और बी की वैल्यू प्लस कर दी और फिर उसे आउटपुट डिस्प्ले करवा दिया। तो प्लस करा है तो मतलब एडिशनल ऑपरेटर यूज़ किया है, ठीक है। तो जब ए और बी को प्लस करूँगा तो 6 और 3 क्या होता है 9, तो मतलब सी की वैल्यू 9 आ जाएगी। इसी तरीके से सारे सब में मैंने यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बस ऑपरेशंस अलग हैं, क्योंकि मैंने भी एडिशन की बात करी है तो यहाँ पे एडिशन हुआ है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन की बात करूँगा तो सब्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। सब्ट्रैक्ट को इस सिंबल से डिनोट करेंगे। और डिस्क्रिप्शन मतलब इसका काम क्या है, सब्ट्रैक्ट सेकंड ऑपरेंड्स फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। तो 2 वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि ये 2 ऑपरेंड्स के बीच में ही काम करते हैं बाइनरी ऑपरेटर्स अपने, ठीक है। तो फिर इनकी वैल्यू डिक्रीज़ कर देंगे, मतलब घटा देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, आपस में। मतलब ए को बी से डिक्रीज़ कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सॉरी, ठीक है। और फिर जो भी वैल्यू आएगी उसे सी में स्टोर करवा देंगे, फिर उसे डिस्प्ले करवा देंगे, बस। और मल्टीप्लिकेशन भी ऐसी कुछ है,
ए और बी में कोई अपनी मर्ज़ी से कोई भी वैल्यू 2 इंटीजर्स असाइन करेंगे और फिर उन्हें उनका मल्टीप्लिकेशन किसी तीसरी वेरिएबल में स्टोर करवा देंगे और फिर डिस्प्ले करवा देंगे। मल्टीप्लिकेशन करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी बेसिक है, तो इसे इसीलिए जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है। डिवीज़न मतलब किसी दो ऑपरेंड्स को आपस में हम डिवाइड कर रहे हैं। तो मैंने 2 इंटीजर ले लिए ए बी, जिसमें ए की वैल्यू 6 और बी की वैल्यू 3 है। फिर एक और इंटीजर ले लिया सी, जिसमें मैं ए और बी को डिवाइड करूँगा और जो डिवाइड करके जो भी वैल्यू आएगी वो ए में स्टोर हो जाएगी, ठीक है। और मैंने यहाँ पे याद रखना कि मैंने यहाँ पे डेटा टाइप इंटीजर लिया है, तो जब भी मैं 3 को बी से डिवाइड करूँगा तो वैसे तो 2 ही आएगा, ठीक है। लेकिन अगर मानो कि मैं ऐसा कोई ले लेता हूँ, मानो कि ए की वैल्यू मैंने 5 ले ली, ये एक एग्जांपल है। ए की वैल्यू 5 ले ली, बी की वैल्यू 2 ले ली। अब मैं ए को बी से डिवाइड करने जा रहा हूँ और डेटा टाइप है अपना इंट, तो 5/2, तो मतलब मैथ के अकॉर्डिंग तो ये मैथ के अकॉर्डिंग है 2.5 आना चाहिए, पर अपना डेटा टाइप इंट है तो कंपाइलर सिर्फ 2 को रीड करेगा, पॉइंट के बाद की वैल्यू नहीं रीड करेगा, तो अपना आंसर आएगा इस केस में 2, ठीक है। तो वैसे ही एग्जांपल बहुत इजी है, तो इसके अकॉर्डिंग तो समझ ही गए होगे। 6 को 3 से डिवाइड करूँगा तो 2 आंसर आ जाएगा, जो कि सी में स्टोर हो जाएगा। ये कुछ वो वाली एग्जांपल है जिसमें डिवाइड करने के बाद मैथ के अकॉर्डिंग देखें तो कोई डेसिमल वैल्यू आ रही है, लेकिन अगर हमारा डेटा टाइप इंट है तो वो फर्स्ट वैल्यू को ही रीड करेगा, बाकी इंट पॉइंट के बाद की वैल्यू को नहीं रीड करेगा। अब आ गया मॉड्यूलो ऑपरेटर्स, ठीक है। इसको परसेंटेज के साइन से डिनोट करते हैं। रिटर्न्स द, ये इसका काम है रिटर्न्स द रिमाइंडर्स ऑन इंटीजर डिवीजन, मतलब कि कोई इसमें वैसे हम इंटीजर्स का यूज़ करते हैं मॉड्यूलो ऑपरेटर में, ठीक है। तो हम जब भी किन्हीं दो वैल्यूज़ को डिवाइड करते हैं, ठीक है, जैसे 6 को मैंने करा, सपोज़ करो 5 से डिवाइड किया, तो रिमाइंडर क्या आएगा 1, 5 1 5, 1 आ गया, ठीक है। तो इसका काम होता है कि किन्हीं दो वैल्यू को जब हम डिवाइड करते हैं तो उनका जो रिमाइंडर आएगा वो इसको रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो वो यहाँ पे करा है, जब एक दो वेरिएबल्स ले लिए हैं ए बी, जिसमें ए में 8 है और बी में 6 है, ठीक है, और एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया सी, जो कि जब हम इन दोनों को मॉड्यूलस निकालेंगे तो रिमाइंडर सी में स्टोर हो जाएगा। तो जब 8 को 6 से डिवाइड करेंगे तो मॉड्यूलस आ जाएगा अपना, मतलब रिमाइंडर आ जाएगा 2, और रिमाइंडर निकालने का तरीका मॉड्यूलस ही है। तो ये था कुछ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में, इतना ही है पूरा, मतलब अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की पूरी डिटेल यही है, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता इसमें। थैंक यू।